हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? ये एक लैंग्वेज है, ना कि डेटाबेस। कुछ लोग इसे डेटाबेस समझते हैं, लेकिन ये डेटाबेस नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। जितने भी डेटाबेस सिस्टम हैं उन सभी में एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर में, मोस्टली। और जिनमें नहीं किया जाता उनको नो एसक्यूएल कहा जाता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो देख लेते हैं एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। मतलब एसक्यूएल जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर डाटा को एक्सेस करने के लिए और उसको मैनिपुलेट, मतलब उसमें कोई अपडेट, चेंजिंग या डिलीट या कुछ भी करने के लिए एक एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जो एसक्यूएल लैंग्वेज है बाद इनिशियली डेवलप्ड एट IBM कंपनी में डेवलप्ड की गई थी बाय डोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रेमंड एफ वॉइस। इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा, प्रोग्रामर साइंटिस्ट थे ये, इन दोनों के द्वारा एसक्यूएल को डेवलप्ड किया गया था। इसको डिज़ाइन कब किया गया था? एसक्यूएल को 1970 में इसको डिज़ाइन किया गया। और जो इस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड मिला, किसके द्वारा दिया गया इसको स्टैंडर्ड? ANSI के द्वारा इन 1987 में। ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI। और इसको जो सर्टिफाइड किया गया ISO के द्वारा किया गया। कब? 1987 में। ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। ठीक है। इसका पहले क्या नाम था? एसक्यूएल का तो नाम बाद में पढ़ा है, लेकिन इसका जो पहले नाम था वो सिक्वल नाम था इसका, सिक्वल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बाद में इसका नाम एसक्यूएल कर दिया गया। अगर हम बात करें एसक्यूएल की कि ये कौन से जनरेशन की लैंग्वेज थी, तो देख लेते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज कब कब आई हैं। कंप्यूटर जनरेशन में यूज़ होने वाली लैंग्वेज, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो मशीन और बाइनरी। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, फोर्ट्रॉन बेसिक या जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन में एसक्यूएल का यूज़ किया गया। उसी में डेटाबेस, एक्सिस, जितने भी है, फॉक्स प्रो डेटाबेस, एक्सिस डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस और फोकस और मैटलैब, ये सब फोर्थ जनरेशन में यूज़ आई। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो प्रोलॉग, लिस्प, मरकरी और OPS 5, ये सब फिफ्थ जनरेशन, जिसमें रोबोटिक्स वगैरह यूज़ की गई, रोबोटिक्स बनाने में यूज़ की गई। अब हम देख लेते हैं इसकी कमांड के बारे में, एसक्यूएल की। एसक्यूएल कमांड कितने प्रकार की होती है? 5 तरह की होती हैं। पहली है DDL, दूसरी DML, तीसरी है DCL, चौथी है TCL, पाँचवीं है DQL। अब इनका नाम, DDL मतलब डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज, नंबर 2 है DML मतलब डेटाबेस मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, 3 है DCL डेटाबेस कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, चौथी है डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। बात करें DDL की तो इसमें 5 कमांड होती हैं: क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट और रिनेम। क्रिएट का मतलब है किसी भी स्कीमा को बनाने के लिए जिस कमांड का यूज़ किया जाता है वो क्रिएट है। हमें रो और कॉलम में एक स्ट्रक्चर बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसे क्रिएट कमांड का यूज़ करके किया जाता है। दूसरी है ड्रॉप, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी डेटाबेस को कम्प्लीटली डिलीट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो ड्रॉप है। तीसरी है अल्टर का मतलब है चेंजिंग, किसी में भी बदलाव करने के लिए, कि डेटा में कोई भी बदलाव करने के लिए अल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है। ट्रंकेट का यूज़ किसी भी कंटेंट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है उसे डिलीट करने के लिए ट्रंकेट का यूज़ किया जाता है। रिनेम की बात करें तो नाम से पता चल रहा है किसी भी कॉलम का नाम रिनेम करने के लिए रिनेम टैब का यूज़ किया जाता है, रिनेम कमांड का। दूसरा है डेटाबेस मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, इसके अंदर 3 कमांड है: इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। जो इंसर्ट है, इससे किसी भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का, अपडेट मतलब किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए, किसी भी एम्प्लॉय को, कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय छोड़कर चला गया तो उसको अपडेट करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। DML, यह डिलीट का अर्थ है किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए, किसी भी कंटेंट को डिलीट करने के लिए। इससे पूरा स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। देखिए यहाँ पर ड्रॉप का मतलब भी डिलीट है, ट्रंकेट का मतलब भी डिलीट है और डिलीट का मतलब भी डिलीट है। इन तीनों में अंतर क्या है? ड्रॉप में और ट्रंकेट में और डिलीट में।
तो जो डिलीट है ये रॉ को डिलीट कर सकता है और ये एक वेयर क्लॉज का यूज़ करके ही डिलीट कर सकता है, जबकि ट्रंकेट में ऐसा नहीं है। ट्रंकेट एक बहुत फास्ट डिलीट करता है, बहुत फास्ट है ये, डिलीट से भी ज़्यादा फास्ट, इस स्टेप से भी ज़्यादा ये फास्ट डिलीट कर सकता है। और ये कोई भी डाटा डिलीट करता है, ये वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करता। जबकि डिलीट में जैसे हम 5 से लेके 10 तक का कोई डाटा है उसे डिलीट करना है तो वेयर क्लॉज लगा करके हम यहाँ से यहाँ तक का डाटा, जैसे कहीं से कहीं तक का डाटा डिलीट करने के लिए डिलीट टैब का यूज़ करते हैं। और ट्रंकेट में ऐसा नहीं है। ट्रंकेट में पूरा डाटा डिलीट होता है, अंदर का जो जितना भी कंटेंट है वो डिलीट होता है, बट स्ट्रक्चर इसमें बना रहता है। लेकिन ड्रॉप में पूरा स्ट्रक्चर ही स्वाहा हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाता है कंटेंट के साथ। कंटेंट भी डिलीट हो जाता है और स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। अगला देख लेते हैं DCL, डेटाबेस कंट्रोल लैंग्वेज। ये जो है लैंग्वेज पर कंट्रोल रखता है, यानी ग्रांट या तो परमिशन देगा या रिवोक या उसे मना कर देगा। दो ही इसमें वो है ऑप्शन, या तो ग्रांट का मतलब है कि परमिशन देना और रिवोक का मतलब है उसे मना करना। अगला देख लेते हैं TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें 3 कमांड होती हैं, कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। जैसे हम किसी को UPI करें और अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई तो वो कमिट में आएगी, यानी कि वो सक्सेसफुल हो गई, सेव चेंजेस हो गई। अगर वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई, वो वापस दोबारा करना पड़े तो वो रोल बैक की कंडीशन में आएगा। तीसरा है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब इस तरीके से समझिए, जैसे हम कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं और वो हमारा, मान लीजिए हमारा नेट ख़त्म हो गया और जो डेटा है वो मूवी जो है 90% तक डाउनलोड हो गई है। उसके बाद डेटा ख़त्म हो गया लेकिन वो वहीं तक सेव पॉइंट कर लेता है 90% पे। अगर हम थोड़ी देर बाद उसे मूवी को दोबारा से डाउनलोडिंग करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ना कि 0 से। वो 90% से फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये उसने सेव पॉइंट कर लिया था इस जगह पर। ठीक है, अगला देख लेते हैं DQL, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब सेलेक्ट है कि डेटा को सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टैब कमांड का यूज़ किया जाता है। तो ये थी SQL, इसके बारे में आपने जाना। पहले बता दे रहा हूँ, SQL कोई डेटाबेस नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। जो जितने भी डेटाबेस हैं, ओरेकल, FoxPro, MySQL, MongoDB, MongoOS, ये जितने भी डेटाबेस हैं उसमें SQL का यूज़ किया जाता है, SQL लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। कुछ डेटाबेस ऐसे हैं जो SQL का यूज़ नहीं करते, तो उनको नो SQL कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि नो SQL डेटा का नाम बताइए, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही।